शिमला नगर निगम के पूर्व महापौर और उप महापौर का सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन में पूर्व महापौर और उप महापौर शहर के प्रबुद्ध जनों से शहर के विकास और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और निगम की आय को बढ़ाने के लिए इसके माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार शिमला में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जनता के चुने हुए सभी विचारधारा के प्रतिनिधि बेहतर काम का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस, सीपीआईएम और भाजपा तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि नगर निगम शिमला के महापौर या उप महापौर रह चुके हैं। अधिकतर प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने की हामी भी भर चुके हैं। एक नई पहल मैंने कोशिश की, एक नई पहल करने की, किस तरह से हमारे जो एक्स मेयर और डिप्टी मेयर या नगर निगम शिमला में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और अलग अलग पार्टी से, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने लेवल पे काम किया है। तो उसी संदर्भ में मैंने एक महसूस किया कि उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की दिक्कतें उनको आई और किस तरह का वो सुझाव के तौर पर भी मैंने उनको लिया है कि आप अपने सुझाव हमको रख सकते हैं। 6 तारीख को मैंने इसको रखा 11:30 यहाँ पे 7 वाले हमारा मेयर ऑफिस के साथ हॉल है, उसमें हमने एक मीटिंग मेयर और डिप्टी मेयर की बुलाई है। उसमें सभी एक्स मेयर और एक्स डिप्टी मेयर उसकी सबसे मेरी वार्तालाप भी हुआ, टेलीफोनिकली भी और चिट्ठी के माध्यम से भी मैंने उनको अपना बुलाया है। तो शिमला सबका एक कलेक्टिवली, मैं चाहते हैं कि कलेक्टिवली एक वर्क हो, उस पर कोई ना कोई सुझाव उनकी तरफ से ऐसा आए कि हम ये करना चाहिए, इस तरह के। और सोर्स ऑफ इनकम है नगर निगम की, अपनी आय कैसे बढ़नी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, और उसको लेकर के सारी चर्चा हम 3-4 पॉइंट्स उसमें एजेंडा देंगे। एजेंडे में प्रॉपरली बात भी करेंगे। हर एक आदमी, हर एक मेयर और डिप्टी मेयर अपना एक्सपीरियंस और अपना शिमला की बेहतरी के लिए और शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला की सुंदरता और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें विस्तृत एक चर्चा करेंगे। उस पर लेकर के मैंने एक पहल की है। उम्मीद है हम इस चर्चा में, और इस बड़ी सार्थक चर्चा रहेगी और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद क्या काउंसलर्स का भी ऐसा ही बनाने का विचार रखते हैं आपकी, जो पुराने काउंसलर हैं, पूर्व काउंसलर हैं, उनका भी एक गेट टुगेदर सम्मेलन? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा ऐसा भी हो, क्योंकि पूर्व में किसी भी पार्टी का कोई पार्षद रहा हो, सभी ने अपने अपने, मैं समझता हूँ जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है वो एक अपने कार्यकाल में अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो सबका एक एक्सपीरियंस है, उनसे भी मैं बात करूँगा। तो अगर वो सुझाव लिखित में भी दे सकते हैं मुझे, और वैसे भी बात कर सकते हैं, पर्सनली मिलकर भी बात कर सकते हैं। तो एक शिमला एक सबका शहर है। मेरा एज ए मेयर, मैं फर्स्ट सिटीज़न होने के नाते मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि इन लोगों को बुलाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो शिमला की माल रोड की शान है, जो कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं, बहुत बड़ी चर्चा करते हैं। ज़िंदगी का, लाइफ का उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे वो अच्छी पोस्टिंग पे रहे हों, सबका सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि शिमला एक ऐसा जेंट्री है यहाँ पे, बहुत अच्छे लोगों की, और उसको सारी चर्चा हम करेंगे, उस पर उनका भी सुझाव लिए जाएंगे। मैक्सिमम का मैंने पर्सनली भी सबसे बात की, सबसे 1-2 को छोड़ करके, एक शायद हमारे एक्स डिप्टी मेयर DS वर्मा जी शायद बाहर के देश गए हैं, और हमारे वर्तमान में विधायक हरीश जनार्था जी, शायद उनका घर पे अपना देव कार्य होने की वजह से शायद वो अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो 7 की शाम को फ्री होंगे। मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमारा देव कार्य है घर में, तो अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी मेरी सबसे बात हुई, उम्मीद है सभी लोग आएंगे और इस नेक कार्य में, और उनके सुझाव मैं लूँगा और अच्छे से कंक्लूड करके मैं चाहता हूँ कि इसके मिनट्स हम लेंगे, मिनट्स में बटा करके मैं इसको हाउस में भी लाऊंगा, अपने हाउस में, कि हमारे इन लोगों ने हमको एक सुझाव दिए इस तरह की, और उन सुझाव को ना केवल हाउस में रखूँगा बल्कि इसके मिनट्स को मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा।